अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 224 सबूत कैसे मिलेंगे। नर्स को इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर लैला ने एक आखिरी चांस लेते हुए कहा, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपके इस फेवर से अगर आपको कोई भी नुकसान हुआ तो मैं उस नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। नर्स ने उसकी ऐसी बात सुनी तो उसे गौर से देखते हुए कहा, ऐसा नहीं है मैम कि मैंने यहाँ रहते किसी बड़े आदमी के लिए नर्सिंग का काम नहीं किया है, लेकिन मैंने आज तक आपके जैसी पोलाइट नेचर किसी का नहीं देखा मैम। आप मेरी फेवरेट तो क्या किसी के भी फेवरेट होना डिजर्व करती हैं, इसीलिए बेफिक्र होकर बताइए। हालांकि इसमें रिस्क तो है और मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन मैं अगर आपके किसी भी काम आ सकी तो मुझे बेहद खुशी होगी। आप बस बताइए कि करना क्या है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपका काम पूरा कर सकूं। ये सुनते ही लैला के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल बिखर गई। उसने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, एक पेशेंट है, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है। पेशेंट का नाम? नर्स ने पूछा तो लैला ने धीरे से कहा, जेनिफर डिसूजा। नाम सुनते ही नर्स को चौंक सी गई। उसने कुछ सोचते हुए नाम दोहराया, जेनिफर डिसूजा। वो तो हॉस्पिटल का वीआईपी केस है और वीआईपी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन कॉमन रिकॉर्ड रूम में नहीं रहती मैम, और वैसे भी वो करंट केस है तो उनकी सारी फाइल तो डॉक्टर के केबिन में ही होगी। जरूरी बात तो यह है कि डॉक्टर का केबिन अभी लॉक्ड है। लैला ने बेचैनी से पूछा, तो इसका मतलब है कि हमें अभी वो फाइल नहीं मिलने वाली? तो उसने बताया, चाबी मैम अटेंडेंट के पास रहती है और वो सुबह से पहले नहीं आने वाली। ये सुनकर लैला बिल्कुल मायूस हो गई। उसने हारे हुए अंदाज में बेड पर बैठते हुए कहा, इसका मतलब है कि ये काम आज रात लगभग नामुमकिन है, क्योंकि दिन में तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन निकालना और भी मुश्किल काम होगा और हमारे पास सिर्फ कल दिन भर का वक्त है। अरे नहीं नहीं, नर्स ने उसे इस तरह मायूस होते हुए देखा तो जल्दी से बोली, काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है, और फिर कोशिश करने में क्या जाता है। कहकर उसने लैला की तरफ देखते हुए एक आंख दबाई, जैसे कि वो लैला के लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार थी। लैला ने उसे गौर से देखते हुए कहा, आर यू श्योर? तो उसने कहा, अरे 100% नहीं तो 50% तो हुआ ही जा सकता है ना। आप बस मेरे साथ आइए, एक कोशिश करके तो देख ही सकते हैं। लैला ने उसके साथ चलते हुए कहा, लेकिन अगर किसी ने हमें उस कमरे में जाते हुए देख लिया तो? लैला देख रही थी कि इस नर्स में न जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई थी। उसने लैला को शांत करते हुए कहा, तब की तब देखेंगे मैम, अभी तो बस हमें कोशिश करनी है कि काम हो जाए बगैर किसी अड़चन के। कहकर उसने इधर उधर देखा और फिर जेनी के डॉक्टर के केबिन के पास चली आई। दरवाजे पर एक मोटा सा ताला लटक रहा था। लैला ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो उसने उसे इशारे में ठहरने के लिए कहा और फिर बालों में से क्लिप निकाली। फिर उसे ताले में डालकर 3-4 बार झटके दिए और एकदम से वो ताला खुल गया। नर्स के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान बिखर गई। अब चलिए अंदर जाकर ढूंढते हैं, कहते हुए वो अंदर चली आई। लैला भी उसके पीछे पीछे खामोशी से चली जा रही थी। अंदर आते ही दोनों ने एक एक करके सारे ड्रॉर चेक करना शुरू कर दिया। लैला को पूरा यकीन था कि यहाँ से उसे कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल वो सुजॉय के सामने जेनी की हकीकत साबित करने के लिए कर लेगी। कुछ देर में दोनों ने सारे के सारे ड्रॉर्स खंगाल लिए थे, लेकिन उन दोनों को कहीं भी जेनी की कोई भी फाइल नहीं मिली। फाइनली लैला ने भगवान का नाम लेते हुए आखिरी ड्रॉर को खोला। जैसे उसकी नजर ड्रॉर के अंदर पड़ी तो वो एकदम से खुश हो गई। वहाँ पड़ी फाइल के ऊपर जेनी का ही नाम लिखा था। लैला ने वो फाइल निकाली और जल्दी से उससे कहा, मिल गई फाइल। कहते हुए उसने जैसे ही वो फाइल खोली, वहाँ कोई डॉक्यूमेंट मौजूद ही नहीं था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसकी कामयाबी उसके पास आते आते कहीं पीछे छूट गई। लैला ने मायूसी से कहा, ओह नो, ये तो खाली है, इतनी मेहनत की और यहाँ कुछ मिला ही नहीं। नर्स ने उसके हाथ से वो फाइल लेते हुए कहा, देखो। और फिर उसे भी वो खाली फाइल देखकर गुस्सा आने लगा। लैला ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन पेपर इसमें से गए कहाँ? नर्स ने कुछ सोचते हुए कहा,
शायद पेपर्स मैम अपने साथ लेकर गई होगी। कई बार कुछ स्टडी करना होता है डॉक्टर्स को, तो पेशेंट्स की रिपोर्ट्स वगैरह अपना साथ ले जाते हैं। लैला ने फाइल वापस ड्रॉर में डालते हुए कहा, इतनी मेहनत बेकार गई, लेकिन शुक्रिया तुम्हारे एफर्ट्स के लिए। अब इससे पहले कि कोई हमें यहाँ देख ले, जल्दी से वापस चलो। कहते हुए लैला उसको अपने साथ लिए बाहर आ गई। उसकी रही सही उम्मीद भी अब टूट चुकी थी कि यहाँ आने से पहले उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगी, लेकिन अब यहाँ आने के बाद जेनी के खिलाफ कोई भी पेपर ना मिल पाने का अफसोस उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। अभी वो अपने कमरे में आकर बैठी ही थी कि तभी नर्स ने कहा, अरे आप ऐसे डिप्रेस्ड मत होइए मैम, कल के लिए एक आखिरी कोशिश तो बनती ही है। हो सकता है कल हॉस्पिटल आएंगी तो वो सारे पेपर्स वापस आ जाएं। हम तब एक बार इधर किसी भी तरह से झांक सकते हैं। लैला इस वक्त अब बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी उसका दिल रखने के लिए धीरे से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, तुम कहती हो तो कल भी कोशिश करके देख लेंगे। कहकर वो सोने की तैयारी करने लगी, लेकिन उसकी नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने दाहिनी तरफ की खिड़की की तरफ अपना चेहरा मोड़ा और फिर पूनम के चमकते हुए चांद को देखते हुए मन ही मन में बोली, इतनी बेचैनी आज से पहले कभी भी महसूस नहीं हुई है भगवान जी। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा खुद का हिस्सा काट कर ले जा रहा हो। मैं जानती हूँ सुजॉय साहब, ये सब आपके लिए भी आसान नहीं होगा, इसीलिए मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है और यही वजह है कि मैं जेनी का राज पता लगाने की कोशिश भी कर रही हूँ। अब अगर ऐसे में वो साफ तौर पर इस इल्जाम से निकल जाती है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसकी हकीकत खुल जाती है तो आप ऐसी चालबाज लड़की से शादी करने से बच जाएंगे। और मुझे किसी भी हालत में करना है कि मैं जेनी का सच कल आपकी शादी से पहले सबके सामने लाकर रख दूं। ख्यालों में सुजॉय से बात करते हुए न जाने लैला की आंख कब लग गई। अगली सुबह पाहुजा मैंशन में लतिका जी सुबह से परेशान होते हुए घूम रही थी। कभी किसी को डेकोरेशन के लिए टोकती तो कभी किसी को खाने के लिए। सुजॉय ने जब उन्हें ऐसे परेशान होते हुए देखा तो बोला, इतना मना किया था मैंने आपको कि ज्यादा तामझाम नहीं करना है, लेकिन नाना करते हुए भी आपने अच्छा खासा फंक्शन प्लान कर दिया। तब लतिका जी ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, अरे इकलौते बेटे की शादी है मेरे, अब 20-25 लोग भी नहीं आएंगे तो कैसा लगेगा, इसीलिए मैंने बस बेहद करीबी लोगों को ही बुलाया है ताकि तुम्हारी बात भी रह जाए और मेरे अरमान भी निकल जाएं। फिर लतिका जी ने कुछ याद करते हुए कहा, तुमने जेनी को कॉल किया, वो कितने बजे तक आ रही है? उनके पूछने पर सुजॉय ने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली और बोला, हाँ उसे 2 बजे तक आ जाना चाहिए। पाहुजा साहब किसी काम से उठकर दूसरी तरफ गए तो सुजॉय ने 3-4 दिन से मन में दबी बात लतिका जी को बताते हुए कहा, माँ अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ? लतिका जी ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। तब सुजॉय ने धीरे से कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी के मौके पर आज सुहाना भी यहाँ शामिल हो। सुहाना का नाम सुनते ही लतिका जी के चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशंस आ गए। उन्होंने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कुछ कहना ही चाहा था कि तभी सुजॉय ने उनका हाथ थामकर प्यार से कहा, मैंने आपकी आज तक कही गई सारी बातें मानने की कोशिश की है माँ। आज मेरे लिए बहुत खास दिन है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन मेरी इस खुशी में मेरे साथ रहे। क्या आप मेरी खुशी के लिए इतना सा नहीं कर सकती? लतिका जी का मन चाहा कि वो सुहाना को शामिल होने देने से एकदम मना कर दे, लेकिन न जाने क्यों सुजॉय का भोला चेहरा देखकर उनसे मना नहीं किया गया और उन्होंने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगता है कर लो। कहकर वो वहां से उठ गईं, जबकि लतिका जी से परमिशन पाकर सुजॉय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने कार की चाबी उठाई और पार्किंग की तरफ आ गया। वो अभी खुद से जाकर सुहाना को लाना चाहता था। सुजॉय जब सुहाना के फ्लैट पर पहुंचा तो वो उसे देखते ही एकदम से खुश हो गई। उसने सुजॉय को गले लगाते हुए कहा, मुझे पता था कि आप मुझसे मिलने जरूर आएंगे भाई। तब सुजॉय ने सुहाना को गले से लगाते हुए कहा, मैं तुझसे मिलने नहीं आया हूँ बल्कि तुझे लेने आया हूँ। जल्दी से तैयार हो जा और भाई की शादी के लिए चल। सुजॉय की बात सुनते ही उसने धीरे से उससे अलग होते हुए कहा, सॉरी भाई, लेकिन मैं नहीं आ सकती। ये सुनकर सुजॉय ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और बोला,
क्या मतलब मैं नहीं आ सकती? तेरे इकलौते भाई की शादी है और तू ऐसे बोलेगी? सुहाना ने उसकी तरफ खाली नजरों से अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखा और बोली, हाँ भाई, मुझे अच्छे से पता है कि मेरे इकलौते भाई की शादी है, लेकिन मैं नहीं आ सकती और उसकी एक नहीं दो वजह हैं। सुजॉय ने अपने हाथ एक दूसरे में बांधते हुए कहा, अच्छा क्या दो वजह हैं? सुहाना ने जवाब दिया, आहूजा मैंशन में मेरे कदम न रखने की पहली वजह तो यह है भाई कि मुझे उस जगह जाना ही नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं वहां जाकर जब लतिका जी को देखूंगी ना तो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। उस टाइम होटल में कही गई उनकी सारी बातें आज भी मेरे कानों में गूंजती है, और इन सबके बाद भी अगर मैं वहां गई ना तो फिर मुझे पता है कि मैं उनकी कही गई कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, और मैं आपकी पार्टी स्पॉइल नहीं करना चाहती भाई। सुहाना की बात सुनकर सुजॉय का चेहरा कुछ बुझ सा गया। उसने नजरें झुकाए हुए पूछा, और दूसरी वजह? दूसरी वजह आप खुद हैं भाई। जिस तरह से आपने जेनी से शादी का फैसला किया है उस तरह कमजोर से कमजोर आदमी भी नहीं करता। एक बार आपको उसकी सच्चाई पर भरोसा करने से पहले अपनी तसल्ली जरूर ले लेनी चाहिए थी, लेकिन आदर्श बेटा बनने का आपके ऊपर इतना प्रेशर था कि आपने आनन फानन में डिसीजन ले लिया। सुजॉय ने उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और सिर झुकाए हुए उसकी बातें ऐसे सुनता रहा जैसे कि वो वाकई में कोई मुजरिम हो। फिर जब सुहाना बोलते बोलते कुछ थक सी गई तो उसने गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं जानती हूँ कि आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन सॉरी भाई, मैं नहीं आ रही। कहकर उसने सुजॉय को सोफे पर बिठाते हुए कहा, लेकिन आपके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है, आप 2 मिनट ठहरो, मैं भी लेकर आई। सुहाना कहते हुए अंदर जा रही थी कि तभी अंदर से सुलोचना जी निकलकर हॉल में आते हुए बोली, अरे सुजॉय बेटा, कैसे हो? और तुम यहाँ? आज तो तुम्हारी शादी है ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुजॉय ने उन्हें देखते ही छुपकर उनके पैर छुए और कहा, जी आंटी, एक्चुअली मैं सुहाना को लेने के लिए आया था। अच्छा, तो सुहाना तैयार होने गई है? तब सुजॉय ने कुछ मायूस लहजे में कहा, नहीं आंटी, उसने जाने से मना कर दिया है। अरे क्यों? सुलोचना जी ने कुछ चौंकते हुए पूछा। अगली सुबह लैला और उस नर्स ने जैसे तैसे 10 बजने का इंतजार किया। डॉक्टर जब पहुंची तो पेशेंट्स का फ्लो काफी बढ़ चुका था। लैला को काफी देर से वो नर्स भी नजर नहीं आई थी। मारिया ने उसे इस तरह परेशान देखा तो बोली, क्या बात है मैम, आप बार बार इस तरह दरवाजे पर क्यों देख रही हैं? कोई आने वाला है क्या? लैला ने कुछ चौंकते हुए कहा, नहीं, बस ये सोच रही हूँ कि यहाँ से कब जाना होगा। मारिया ने कहा, मैंने बात की थी इस बारे में, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि फिर पिछली बार की तरह हड़बड़ाकर चले जाने से कहीं फिर से तबीयत खराब न हो जाए, इसीलिए उन्होंने आज भर रुकने को कहा है। वो प्रॉपर चेकअप कर लेंगे और फिर डिस्चार्ज कर देंगे। ये सुनकर लैला सोच में पड़ गई। अगर ये लोग मुझे डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो फिर मैं क्या करूंगी? मुझे जेनी के खिलाफ यहाँ से सबूत लेकर निकलना है। मुझे शादी रोकनी है। मैं आखिर आहूजा मैंशन पहुंचूंगी कैसे? अभी वो सोच ही रही थी कि तभी रात वाली नर्स ने आते हुए कहा, मैम, वो डॉक्टर ओटी में जा रही है, हमारे पास बढ़िया मौका है, हम अभी वहाँ चल सकते हैं। लैला ने मारिया के लिए कमरे में नजरें घुमाई तो वो बाथरूम गई हुई थी। उसने जल्दी से नर्स के साथ इसी वक्त बाहर निकलना मुनासिब समझा ताकि मारिया के सवालों से बचा जा सके। दोनों एकदम नॉर्मल अंदाज में डॉक्टर के केबिन तक पहुंची। तभी नर्स ने कहा, आप यहीं कॉर्नर में खड़ी रहिए, कोई आए तो मेरी तरफ बढ़ जाइएगा, मैं भी आहट सुनकर निकल आऊंगी। लैला ने हाँ में सिर हिलाया और वहीं मोड़ पर खड़ी हो गई, जबकि नर्स डॉक्टर के केबिन में जाकर वो फाइल ढूंढने लगी थी। अभी कुछ ही पल बीते होंगे कि लैला को किसी की आहट सुनाई दी। वो एकदम से केबिन के दरवाजे से क्रॉस करने लगी। उसकी आहट सुनकर नर्स भी बाहर निकलकर उसके पीछे पीछे जा रही थी। तभी पीछे से डॉक्टर की अटेंडेंट ने कर्कश आवाज में जाती हुई नर्स को जोर से पुकारा, ए नर्स, रुको वहीं पर। उसकी आवाज सुनकर लैला और नर्स दोनों की टांगें कांपने लगी। क्या नर्स और लैला की मिली भगत की जानकारी हो जाएगी अटेंडेंट को? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।